साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे समांतर श्रेणी के बारे में। 3 टाइप के प्रश्न बनते हैं और 6 नंबर की प्रश्नावली है। छोटे प्रश्न भी बनेंगे, बड़े प्रश्न भी बनेंगे। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे कि तीनों के तीनों फॉर्मूले क्या है, यानी 2-3 फॉर्मूले बनते हैं। तो सबसे देखो बेसिक बेसिक जानकारी आपको बताऊं तो एक ना समांतर श्रेणी, यानी कि कहने का मतलब है एक आपको ना सीरीज मिलेगी, है ना, भी एक एपी मिलेगी जिसका सारा अंतर यानी कि डिफरेंस होगा ना वो सेम होगा। देखो जैसे एक मान लो एपी मैंने ली 3, 6, 9, 12, ऐसे ऐसे कोई एपी चलती जा रही है। तो जो आपका प्रथम पद यानी कि एक होता है इसमें प्रथम पद, उसको अपने लिखते हैं A1 से। किसे लिखते हैं? A1 से। यानी इसके अंदर A1 का मान कितना है? 3 है। A1 का मान कितना है? 3 है। आगे बात करें तो इसके अंदर होता है सारवंतर, यानी कि इसमें सारवंतर कितना है वो चीज देखेंगे। यानी कि सारवंतर होता है इसका D, यानी कि डिफरेंस D से लिखते हैं। A2 में से A1 को घटा देंगे, यानी सारवंतर निकालने के लिए A2 में से A1 को घटा देंगे। यानी A2 6 है, A1 3 है। 6 में से 3 को घटाएंगे तो क्या बचेगा? 3 बचेगा। तो 6 में से 3 को घटाएंगे तो क्या बचेगा? 3 बचेगा। तो डी का मान कितना आएगा? 3 आएगा। प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं वो चीज अपने बात करेंगे। देखो अब सबसे पहले टाइप के प्रश्न की बात करें तो इधर देखो, एक एपी देके आपसे पूछ सकता है कि इसका प्रथम पद बताइए। अभी मैंने आपको बता दिया कि आपसे ऐसे पूछ ले एक एपी ये है, इसका पूछ लिया प्रथम पद क्या होगा, तो आप देख के बता सकते हो भी क्या होगा प्रथम पद? 3 होगा। अगर आपसे पूछ ले सारावंतर डी कितना होगा तो आप डी भी देख के बता सकते हो कितना होगा? 3 होगा। अब अपने सेकंड टाइप पे बात करें, आगे वाला कैसे होगा। इधर देखो भी सारे ढंग से देखना, है ना। अब एक एपी देके आपसे पूछ सकता है, देखो जैसे मान लो 5, 7, 9, 11 डैश 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 ऐसे एक एपी चलती जा रही है। तो इसका 21वां पद क्या होगा? अब हमें क्या पता है? हमें यह पता है कि ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। लेकिन ऐसे ऐसे एपी चलती जा रही है, लेकिन इसका 21वां पद अपने को पता नहीं है। तो अपने लिख सकते हैं, आगे आगे चलते जाएंगे तो एक बार कहीं ना कहीं A21 आएगा। क्या आएगा? A21 आएगा। तो एक फॉर्मूला होता है AN, यानी एक फॉर्मूला होता है AN बराबर क्या होता है? देखो इधर AN बराबर होता है A1 प्लस N-1 गुणा में D होता है। ये एक फॉर्मूला होता है। अब AN का मान कितना है? 21 है। यानी कि अपने को 21वां पद ज्ञात करना है तो अपने लिख सकते हैं N के जगह 21। A21 बराबर क्या होगा? जो जो मान आपके पास है लिख दो। A1 का मान देखो इस एपी में कितना है? A1 का मान है 5, तो यहाँ पे क्या लिख दो? 5 लिख दो। N-1, N का मान कितना है? 21 है, तो 21 माइनस 1। D का मान, अब D का मान मैंने आपको बताया था A2 में से A1 को घटा दो। A2 7 है, A1 5 है, 7 में से 5 जाएंगे तो 2 बचेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 आएगा। अब इसको हल कर लो तो A21 बराबर क्या आएगा? 5 का 5, 21 में से 1 जाएगा 20, 20 की गुणा 2 के साथ होगी 40, 40 और 5 45। तो 21वां पद क्या होगा? 45 होगा। बात आई समझ में? तो इस टाइप के प्रश्न आपके बुक में बहुत सारे हैं। डेस्क वर्क आ गई होगी अभी, उसमें भी बहुत सारे हैं, तो प्रैक्टिस करके देखना। आगे वाले सवाल की बात करें तो किस टाइप का सवाल आता है, इधर देखो जैसे एक एपी चल रही है 2, 4, 6, 8 डैश डैश डैश, एक बार ना 78 आएगा। एक बार 78 आएगा तो आपसे पूछ लिया कि इस एपी में कितने पद है। भाई इस एपी में कितने पद है? अपने को तो ये तो पता है ये A1, A2, A3, A4, लेकिन ये नहीं पता A45 है कि A कौन सा पद है ना। तो अपने इसको मान लो AN। क्या मान लो? AN। अब अपने को AN का मान दे दिया, अपने को AN का मान दे दिया। तो AN का मान क्या दे दिया? 78। तो AN बराबर मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या होता है बताओ फिर भाई। AN बराबर एक मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, AN बराबर होता है A1 प्लस N-1 गुणा में D बराबर में क्या आएगा? 78 आएगा। जो जो मान आपके पास है लिख दो। किसका मान नहीं है? N का मान नहीं है। अभी N का मान अपने को ज्ञात करना है, बाकी सारी चीजें लिख दो। A1 का मान आपके पास है कितना है? 2 है। प्लस में N का मान नहीं है, N को N लिख दो -1 गुणा में D का मान है, D का मान है। कैसे निकालोगे? A2 में से A1 को घटा दो, 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेगा। तो D का मान कितना आएगा? 2 आएगा। बराबर में 78। 2 को 2 लिखो, N की गुणा 2 के साथ होगी 2N
-2 की गुणा 1 के साथ होगी तो क्या आएगा 2, बराबर में क्या आएगा 78। अब अपने को ज्ञात क्या करना है, n ज्ञात करना है ना, तो जो चीज ज्ञात करनी है उसको वहीं रखो, बाकी को उस तरफ भेज दो, बराबर के उस साइड भेज दो। पक्षांतरण आपको करना ही आपको करना आता होगा। इधर देखो, अब n का मान ज्ञात करना है, n का मान ज्ञात करना है ना, तो 78 को यहीं माइनस का 2 है, यहाँ पे क्या है माइनस का 2, उस तरफ जाके प्लस का 2, 2 यहाँ पे भी माइनस का है, उस तरफ जाके माइनस का 2 हो जाएगा। 2 गुणा में है n के, तो इस तरफ आके भाग में हो जाएगा। क्या किया, n को यहीं रखा, बाकियों को उस तरफ भेज दिया। 2 से 2 कट जाएगा, क्योंकि 2 प्लस का 2 माइनस का, ये तो कैंसिल हो जाए। 78 में 2 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा 39 आएगा। तो इस एपी में कितने पद है, 39 पद होंगे। बात आई समझ में। अब एक टाइप का सवाल और बच गया है ना, वो आने की संभावना है। देखो इधर एक एपी देगा, जैसे 4 8 12 है ना, एक एपी दे दी और आपसे पूछ लिया 19 पदों का योग बताइए। यानी कि ऐसे ऐसे एक एपी चल रही है और एक बार ना 19वां पद भी आएगा, यानी A19 भी आएगा, यानी ये A1 A2 A3 ऐसे ऐसे करते A19 भी आएगा। आपसे पूछ लेगा कि 19 में 19 पदों का योग बताइए। यानी कि एक योग का फॉर्मूला और होता है, तो वो आपको फॉर्मूला बता देता हूं। सबसे पहले योग का फॉर्मूला होता है SN बराबर में n/2, n/2 आगे हल करेंगे तो 2a प्लस में n-1 गुणा में d, ये आपका फॉर्मूला होता है SN का योग निकालने का। तो आपसे पूछ लिया 19 पदों का योग बताइए, मान लो आपसे ऐसे पूछ लिया 20 पदों का योग बताइए। एक बार यहाँ पे 20 लेना जरा, 20 पदों का योग बताइए। तो n का मान कितना है 20 है, तो अपने लिख सकते हैं S 20 पदों का अपनों से योग पूछ रहा है, यानी n का मान हमने 20 रखा, तो 20/2 आ गया 2। अब ये a है ना, A1 है ये, ठीक है, तो A1 इसमें कितना है 4 है, तो इसमें 4 लो, 4 आ गया, प्लस में n का मान आपके पास है, बिल्कुल है, इधर देखो n का मान ये रहा 20, तो 20 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 19, या आप ऐसे भी लिख सकते हो 20 - 1। d का मान 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा। अब इसको हल कर लो बस। तो S 20 बराबर 20 में 2 का भाग लगाएंगे 10, 4 की गुणा 2 के साथ 4 दूनी 8, प्लस में 20 में से 1 गया 19, 19 दूना 38, 38 दूना 76 है ना, तो 19 का 76 भी होता है, तो यहाँ पे 76 आ जाएगा। अब जोड़ लो 76 और 8 84, 76 और 8 84, 84 की गुणा किसके साथ होगी 10 के साथ होगी। तो 20 पदों का योग क्या होगा S 20 पदों का योग बराबर 84 की गुणा 10 के साथ कर दो, तो क्या आएगा 840। समांतर श्रेणी 6 नंबर के प्रश्न आएंगे। छोटा प्रश्न बनेगा कि प्रथम पद बताइए, या आपसे यहाँ एक टाइप का और बच गया। इधर देखो आपको ऐसे दे दे भाई, प्रथम पद A1 का मान आपको 7 दे दिया, सारव अंतर D का मान आपको 2 दे दिया, तो एपी के प्रथम 4 पद बताइए, या वह एपी कौन सी होगी। तो एपी बना सकते हो, कैसे बना सकते हो, जैसे अपने को A1 तो है 7 है, आगे वाला निकालने के लिए इसको D को जोड़ना पड़ेगा, तो 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 9 में 2 जोड़ेंगे 11 आएगा, 11 में 2 जोड़ेंगे फिर ये 13 आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार की आपकी एपी बनेगी। 6 नंबर की आनी है। यहाँ पे समांतर श्रेणी अपनी बिल्कुल कंप्लीट है। 3-4 टाइप के सवाल बनते हैं, सारे टाइप के सवाल अपनों ने 5-10 मिनट में कर लिए है ना। तो अब रिवाइज करना आपको रह गया, इस टाइप के सारे प्रश्न करके देखना। बाकी मिलते हैं कल।